أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, मुझे चूंकि उन्वान का पाबंद किया गया है और मैंने हजरत काजी साहब से वादा भी कर लिया था
कबीर ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तर्ज बयान से खत्म नबूवत के मसले को बयान फरमाया। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ये लोगों, तुम्हारे मर्दों में से किसी मर्द के बाप मोहम्मद तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले हैं, यानी आखिरी नबी है, खातमुल अंबिया है, खातमुन नबिय्यीन है। सिर्फ नबी नहीं है बल्कि खातमुन नबिय्यीन है, सिर्फ रसूल नहीं बल्कि खातमुल रसूल भी है। तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। कोई कह सकता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो साहिबजादे थे, 4 लड़के थे, 3 हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से और 1 मारिया किब्तिया से। जवाब ये है कि ये जो 3 लड़के थे, 3 साहिबजादे कासिम, तय्यब और ताहिर, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से इनका इंतकाल बचपन में हो गया। इसी तरह मारिया किब्तिया से जो इब्राहिम थे, उनका इंतकाल भी बचपन में हो गया। तो मर्द कहलाने के लायक बनने से पहले इन चारों साहिबजादों का इंतकाल हो गया था। इसलिए कुरान कह रहा है कि तुम्हारे मर्दों में से किसी मर्द के बाप नहीं, यानी हकीकी और नसबी बाप तो नहीं है। हाँ, पूरी उम्मत मुस्लिमा के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहानी बाप है और आखिरी नबी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, आपको हमने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। आलमीन के लिए रहमत, यानी आलम के जर्रे जर्रे के लिए, बहरो बहर के लिए, शजर हजर के लिए, नबातात के लिए, जमादात के लिए, अलगरज कायनात के जर्रे जर्रे के लिए आपकी जात ये रहमत है। अल्लाह के नबी की जात में रहमत में उमूम उस वक्त हो सकता है जबकि आपकी नबूवत को और रिसालत को आम माना जाए। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में आलम के जर्रे जर्रे के अल्लाह रब है, अल्लाह की रुबूबियत में उमूम है, इसी तरह अल्लाह के रसूल की रिसालत में उमूम है। जब उमूम है तो फिर अल्लाह के रसूल की जात के बाद नबूवत की कोई जरूरत है ही नहीं। आगे चलिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मिसाल दीगर अंबिया के साथ ऐसी है जैसे किसी शख्स ने एक मकान बनाया, बड़ा आलीशान बंगला बनाया, बड़ा हसीन और जमील बनाया, आरास्ता और पैरास्ता बनाया, लेकिन उस मकान में उसने एक ईंट की जगह तामीर से छोड़ दी। लोग आते हैं, जमाअतों की शक्ल में आते हैं और तारीफ करते हैं कि ये मकान बड़ा उम्दा है, बड़ा खूबसूरत है, मुज़य्यन है, नक्शो-निगार वाला है। लेकिन क्या ही अच्छा होता एक ईंट की जगह की तामीर भी हो जाती तो इसका हुस्न तो बाला हो जाता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो ईंट मैं ही हूँ और मुझ ही से असरे नबूवत और नबूवत की इमारत मुकम्मल हुई और मैं आखिरी नबी। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्न रिसालत व नबूवत क़द इंक़तअत फला रसूल बअदी वला नबी।
कि रिसालत और नबूवत तो मुनक़ते हो गई, दोनों का सिलसिला बंद हो गया। अब मेरे बाद ना कोई रसूल होगा ना कोई नबी। गौर कीजिए आयात मुक़द्दसा में, अहादीस शरीफा में कि कहीं भी कोई तफसील नहीं है, कोई इस्तिस्ना नहीं है। बिना किसी इस्तिस्ना के, बिना किसी तखसीस के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर हैं। ना तशरीई की कैद है, ना गैर तशरीई की, ना ज़िल्ली और बुरूदी की, ना मजाजी व लुग़वी की। लिहाजा हम सब का यह अकीदा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिना किसी इस्तिस्ना के, बिना किसी तखसीस के आखिरी नबी और रसूल हैं। अगर कोई कहे, कोई कज़्ज़ाब और दज्जाल कहे कि तशरीई नबूवत का इख्तिताम हुआ है, गैर तशरीई नबूवत का सिलसिला जारी है, बाकी है, तो ये कहने वाला कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, और इस कहने वाले पर ईमान लाने वाला और इसको मानने वाला भी कज़्ज़ाब और दज्जाल है, सारे ईमान से खारिज है। ये अकीदा होना चाहिए मसले खत्म नबूवत के सिलसिले में। ये पुरानी कादियानियत का तज़किरा था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन ने यही दावा किया कि तशरीई नबूवत तो खत्म हो गई, लेकिन गैर तशरीई या ज़िल्ली और बुरूदी नबूवत का सिलसिला जारी और बाकी है। मैं तशरीई नबी तो नहीं, बल्कि मैं गैर तशरीई, यानी मैं ऐसा नबी हूँ कि कोई नई शरीयत मुझे मिली नहीं है, बल्कि आपके नक्श कदम पर चलकर मैं नबी बन गया। नऊज़ुबिल्लाह। इसी तरह मैं फितना शकीनियत पर गुफ्तगू करने से पहले मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि